बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सीके ट्यूटोरियल्स पे। आज हम लोग बिहार बोर्ड के जो 2023 में मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये मैथ का पहला सेट हम लोग लेकर के आए हैं वास्तविक संख्या का। ये काफ़ी बेसिक सेट है। इसमें वो बच्चे जो बिल्कुल भी अभी तक तैयारी नहीं किए हैं वो भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो इससे इनका कम से कम 4 से 5 नंबर केवल इस वीडियो से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपको लेकर के आए हैं वास्तविक संख्या का। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या नहीं है। आप पहले देखिए एक बार अपना दिमाग से सॉल्व करके। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 1/√3। उसके बाद 2 नंबर में है 6 + 2√2। तो पूरी तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे तो कम से कम एक बार हम आपको बेसिक थोड़ा सा समझा देते हैं, इससे आपको आसानी होगा यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे बनाना। तो कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर में है, मान लीजिए ये 2 है या फिर कोई √3 है या इसी तरह से कोई भी संख्या है, तो सबसे आसान तरीका से हम पहले आपको समझा देते हैं कि परमेय और अपरमेय पहचानने के लिए आपको क्या करना है। इसका गुणनखंड कीजिए, जो छोटा संख्या है उसका, और गुणनखंड करेंगे। अगर उसका जोड़ा पुर जाता है तो समझिए कि वो परमेय है, और जोड़ा नहीं पुरता है तो वह क्या होगा, अपरमेय होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो बिल्कुल नहीं होगा, कहा कि ये रूट जो है 2 उसका भी जोड़ा नहीं पूरेगा, √3 का भी नहीं पूरेगा। लेकिन यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है 4 नंबर, इनमें से कोई नहीं। इसके कारण अगर यहाँ पे कोई दूसरा संख्या रहता है तो हम लोग डायरेक्ट जो है देख लेते हैं उसको और इसके हिसाब से आंसर करते हैं, लेकिन इनमें से कोई नहीं है। इसलिए हम इस क्वेश्चन के लिए इसको जब सॉल्व करेंगे और पूरी तरह से जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा। 2 में 2 से गुना 4 से गुना कीजिएगा तो 2 4 जा हो जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद फिर इससे इसको गुना करिएगा तो प्लस ये हो जाएगा 2 × √20, ठीक है। और फिर उसके बाद इससे इसको गुना कीजिएगा तो -4 √5, और लास्ट में ये हो जाएगा 5 में 20 से गुना कीजिएगा तो 100, और दोनों का रूट में ही रहेगा प्लस माइनस माइनस। 100 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखिए 20 जो है, 20 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें और सॉल्व करें तो 4 के लिए इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा, तो इधर 4 बच जाएगा, और ये बीच में अंदर में क्या बचेगा, रूट के अंदर में 5 बचेगा। क्यों? क्योंकि 4 × 5 करते हैं तो हो जाता है 20, और अंडर रूट है तो इसके लिए 2 बाहर निकलेगा, तो 2 दूनी यहाँ पे 4 हो जाएगा, और इसके अंदर में कितना बच जाएगा, तो 2 बचता है। तो इसलिए इसका आंसर आपका सही कौन होगा, 3 नंबर, ठीक है। थोड़ा सा ये आपको सॉल्व करना था इसलिए समय लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इनमें से कौन अपरमेय नहीं है। फिर से आपको पहचानना है कि कौन अपरमेय नहीं है। तो अपरमेय कौन नहीं होगा, जो परमेय होगा। तो ऐसे संख्या में परमेय कौन बनेगा, तो √25 जो है उसका स्क्वायर हम जानते हैं कि किसका है, 5 का है, तो इसलिए हमारा क्या होगा, ये होगा आंसर, ठीक है, 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अपरमेय संख्या नहीं है। सिंपल सी बात है, आपको अपरमेय पहचानना है, यानी कि इसमें ढूंढिए कि कौन परमेय बनेगा। पाई होगा नहीं, √2 है और √5 है बाई में, तो ये भी नहीं होगा। √7 है, ये भी नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा आपको चेक करना है। तो √75 और बाई है √48। सबसे आसान तरीका क्या है, पहले तो अगर ऊपर नीचे कोई कटने वाला है तो काटेंगे, तो इसको अगर काटेंगे 3 से तो ये कट जाएगा 25 बार, और इसको अगर 3 से काटेंगे तो 16 बार। आप जानते हैं 25 का भी स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो 5 होगा, और 16 का भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 होगा, यानी कि 5/4 बचेगा, तो इसलिए हमारा आंसर 4 नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन अपरमेय नहीं है। सेम क्वेश्चन है, सब में अपरमेय नहीं पहचानना है, यानी कि आपको परमेय को पहचानना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा, तो ये 9 का वर्गमूल आप जानते हैं 3 होता है, और 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में, π/2 कैसी संख्या है। तो पाई जहाँ भी आप देखें सिंपल मान के चले कि वो अपरमेय है, और उसके बाद अपरमेय में बाई भी है या गुना भी है, कुछ भी है, तो वो ऑलरेडी क्या बन जाएगा, अपरमेय संख्या, तो इसका हो जाएगा 2 नंबर। फिर से अगला क्वेश्चन वही है कि निम्न में कौन, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में है, हम फिर से 4 पढ़ रहे थे। 6 नंबर क्वेश्चन में पाई कौन क्या है। तो पाई के बारे में अगर पहचानना है तो पाई क्या हो जाएगा, तो पाई आपका हमेशा अपरमेय संख्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए √150 बाई 3 × √6। तो √6 से अगर हम 150 को काटते हैं तो यहाँ पे ये कर जाएगा कितना बार में,
25 बार में, और 25 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं कितना होगा 5, और बाई में बचेगा 3, यानी कि 5/3 ये क्या हो जाएगा, तो एक परमेय संख्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √5 एक है, तो √5 हमेशा आपको पता होना चाहिए कि जिसका क्या करेंगे 5 है, और 5 का अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1 × 5 ही होगा, और दोनों में से दोनों का किसी का पेयर नहीं पूरा है, 5 का तो कम से कम पेयर निश्चित रूप से पूरना चाहिए, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा अपरमेय संख्या। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है √3 क्या होगा, तो √3 भी एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, √3 भी आपका क्या होगा, एक अपरमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर में कि √2 क्या है, तो √2 को भी आपने देखा है पीछे ही पहला नंबर क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि ये भी क्या है, अपरमेय संख्या है। आगे अगर हम बात करें 11 नंबर क्वेश्चन का, तो निम्न में कौन अपरमेय संख्या है, निम्न में कौन अपरमेय संख्या, देखिए 64 का वर्गमूल 8 होता है, 36 का वर्गमूल क्या होगा 6, 81 का अगर वर्गमूल निकाले तो 9 होगा, इसी तरह से 49 का वर्गमूल 7 होता है, 49 का वर्गमूल क्या होता है 7। तो सबसे पहले जो आप जानते हैं, कोई भी एग्जाम दीजिए, जो आप पहले जान रहे हैं कन्फर्म उसके बारे में बात कर लीजिए। अगर मान लीजिए तीनों जैसे यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया, तो अब आपको दूसरा जो है उसको बनाने का ज़रूरी नहीं है, निश्चित रूप से आपका आंसर क्या होगा, तो √2.5 का है, तो दशमलव का तो ना इसमें पेयर बना हुआ है, ना ही हम जानते हैं कि 2.5 का डायरेक्ट हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो ये संभव नहीं है, तो इसीलिए क्या बन जाएगा अपरमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, इनमें से कौन परमेय संख्या है, इनमें से कौन परमेय संख्या है। फिर से वही बात है, 3 का यहाँ पे जोड़ा नहीं पूरेगा, या फिर उल्टा करके भी आप सोचिए कि 3 किसका स्क्वायर होता है, तो किसी का नहीं होता है स्क्वायर, तो इसलिए भी ये क्या नहीं बनेगा परमेय संख्या। उसी तरह से 5 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है, √6 है तो 6 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा बोल रहे हैं सर, तो सर 2 भी तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो देखिए √2 से √2 क्या होगा, यहाँ पे कट जाएगा, तो बचेगा केवल क्या हमारे पास 2 और बटा में 1, तो 2/1 है, यानी कि ये किस रूप में है, तो p/q के रूप में, और वो सारी संख्या जो p/q के रूप में हो वो क्या कहलाता है परमेय संख्या, तो इसका आंसर क्या होगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में कौन परमेय संख्या है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन को। 81 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, 91 का नहीं निकालेंगे तो ये अपरमेय होगा। उसी तरह से 49 का वर्गमूल 7 निकल सकता है, लेकिन 101 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए ये भी एक अपरमेय संख्या होगा। 32 को देखिए, 32 और 64 में कुछ कॉमन बात यह है कि 32 से 32 एक बार कट जाएगा और 64 कटेगा 2 बार, लेकिन एक का तो स्क्वायर रूट आप यानी कि वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन 2 का नहीं निकलेगा, तो इस पर रूट रह ही जाएगा, तो इसलिए भी अपरमेय है। तो आपका निश्चित आंसर क्या होना चाहिए था, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या चीज़ 4 नंबर। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये 4 नंबर कैसे होगा, तो देखिए 98 को अगर 2 से हम काटते हैं तो ये कटेगा 49 बार, और 128 को अगर काटते हैं तो ये कटेगा 64 बार। इस टोटल पे क्या रहेगा, रूट रहेगा, तो 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, और 64 किसका होता है 8 का, तो इसलिए दोनों का स्क्वायर निकल जाएगा, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, यानी कि वर्गमूल निकल जाएगा, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा परमेय संख्या के रूप में 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन अपरमेय संख्या है। अपरमेय को पहचानना है। अब आप खुद सोचिए कि कौन स्क्वायर के रूप में बीच अंदर में दिया हुआ है रूट के अंदर में, तो 16 किसी का स्क्वायर होता है, किसका, तो 4 का। इसी तरह से 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, 36 6 का होता है, और 64 8 का होता है। तो आपको अपरमेय पहचानना था, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं। पहले मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको आंसर बता रहा हूँ, ताकि आप तब तक अपना दिमाग भी लगाते रहे और आप समझ भी पाए कि कैसे, अगर कोई क्वेश्चन का ऑप्शन हमको नहीं समझ में आए आंसर सही, तो जो आप जान रहे पहले उसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये देखिए 3 का ना हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, और ना ही 5 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। निकालेंगे भी तो दशमलव में जाएगा, और दशमलव में जाएगा तो वह बन जाएगा अपरमेय संख्या, परमेय संख्या नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर। चलिए उसी तरह से अब अगला है 5 + 3 × √2 क्या है, तो √2 आ गया है, तो √2 आ गया, तो इससे पहले ही √2 के बारे में हम जान रहे थे कि क्या होता है अपरमेय, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपरमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 - √3 कैसी संख्या है। 3 - √3 कैसी संख्या होगी, तो √3 है, तो √3 आपका जानते हैं कि क्या होता है अपरमेय संख्या होता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? परमेय संख्या को पहचानना है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, पहले ही मैंने बताया आपको कि एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं ताकि कोई भी बच्चा जो अब तक भी तैयारी नहीं शुरू किए हैं तो वो यहाँ से बना सकते हैं। तो कौन परमेय संख्या को पहचानना था, इसमें भी हम देखेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो 3 नंबर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में है 22/7। बिल्कुल, बहुत बच्चे इसमें जो है गड़बड़ा जाते हैं कि पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो पाई तो अपरमेय संख्या है, तो चलिए इसमें भी टिक कर देते हैं तुरंत में अपर में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा गलत। 22/7 P/Q के रूप में है, तो इसलिए इसका आंसर होगा परमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है आपका, निम्न में कौन परमेय है? निम्न में कौन परमेय है? पाई परमेय नहीं होगा, √7 भी परमेय नहीं होगा, तो आपका आंसर सी में क्या हो जाएगा, देख लीजिए। 16 स्क्वायर होता है किसका, 4 का, तो इसके लिए 4 बाहर निकलेगा। 25 स्क्वायर होता है 5 का, तो इसके लिए 5 बाहर निकल जाएगा रूट के बाहर, तो यानी कि 4/5 P/Q के रूप का है, तो आंसर हो गया 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य की बात हो या फिर सब केवल एकमात्र ऐसी सम संख्या जो अभाज्य भी होती है, तो ऐसे में आपका आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि 2 के अलावा कोई भी ऐसा सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या होता है। और सबसे छोटी संख्या है, तो ऐसा ना कि आप सोचे कि 1 हो, तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 1 से बड़ी हो और स्वयं से कटे और उस किससे कटे, 1 से कटे, लेकिन होना क्या चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 21 नंबर है आपका, तो निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो निम्नलिखित में कौन है, देखिए 11 मात्र एक से ऐसी संख्या है जो केवल स्वयं से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, बाकी और कोई संख्या जो दिया गया है वो सब जो है उसका 2 से अधिक क्या होंगे, फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे, उससे 2 से ज़्यादा संख्या जो कटेगा, तो इसीलिए वो क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा, तो यहाँ आंसर होगा 11। नेक्स्ट 22 नंबर में निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, तो इसका आंसर होगा 23, 2 नंबर। फिर 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो अभी जस्ट ऊपर ही था ये क्वेश्चन, 11 नंबर, 11 होगा 3 नंबर में। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन अभाज्य है? निम्न में कौन अभाज्य है, तो आप देखिए 28 अभाज्य नहीं होगा, 69 भी अभाज्य संख्या नहीं होगा, और 63 भी अभाज्य संख्या नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 71। 71 जो है या तो 71 से कटेगा या फिर 1 से, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। और परमेय संख्या 2^Q/2^Q × 5^2 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो सबसे पहले तो इससे ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1, ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 1/, क्या हो गया, 5^2, तो इसके साथ इंटू में अगर हम चाहे तो लिख सकते थे 2^0, तो ये बन जाएगा 2^n × 5^m के रूप के, तो इस रूप का जो भी होता है Q बराबर, तो वह कहलाता है शांत, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने 25 प्रश्न ऐसे बनाए हैं जो बिल्कुल ही बेसिक था, और इस टाइप से आपको कम से कम एक परमेय को शांत अशांत पहचानने वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अभाज्य संख्या आएगा ही, और उसके बाद परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का तो निश्चित 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन इस वीडियो से आपको हमने समझाया है। निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।